हिंदी साहित्य संपूर्ण घटना चक्र क्विक रिवीजन विद आरती शर्मा। दोस्तों, आपको मेरे चैनल पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। दोस्तों, आज हम करेंगे घटना चक्र का पार्ट 204 यानी 204, जिसमें हम देखेंगे समास का दूसरा भेद, तत्पुरुष समास। ठीक है, तो देखते हैं दोस्तों तत्पुरुष समास। ठीक, अब पहले ये समझ लें कि तत्पुरुष समास के कितने दो भेद होते हैं। ठीक है, दो भेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, लेकिन मैं दोबारा बता रही हूँ। ठीक है, जिससे आपकी रिवीजन भी हो जाए और कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। ठीक, तो पहला हो गया समानाधिकरण। कौन सा? समानाधिकरण। ठीक है, और दूसरा क्या हो गया दोस्तों? दूसरा हो गया हमारा व्याधिकरण। व्याधिकरण। ठीक है, ध्यान रखें। समानाधिकरण के कितने भेद होते हैं? तो समानाधिकरण के भी दो उपभेद होते हैं दोस्तों। कौन कौन से? एक होता है कर्मधारय, कर्मधारय। ठीक है, और एक होता है द्विगु समास। कौन सा? एक होता है कर्मधारय समास और एक होता है द्विगु समास। ठीक, ऐसे ही व्याधिकरण, तत्पुरुष व्याधिकरण में दोस्तों कितने भेद होते हैं? इसके होते हैं 6 भेद। 6 भेद कौन कौन से? तो 6 भेद ये कारक होते हैं। ठीक है, कारक विभक्ति होती है, ध्यान दें। कौन कौन सी? यहां देखें ऊपर। ठीक है, ऊपर देखें इसका। ठीक, सबसे पहले है कर्म। कौन सा? कर्म कारक। ठीक है, फिर है करण। कौन सा? करण। ठीक है, फिर है दोस्तों संप्रदान। ध्यान दें, संप्रदान। ठीक है, संप्रदान आधा में आएगा। ठीक है, संप्रदान। फिर है दोस्तों अपादान। कौन सा? अपादान। ध्यान दें। फिर है दोस्तों पांचवा संबंध। ठीक है, संबंध। ध्यान देंगे, संबंध। ठीक, इसके बाद है दोस्तों अधिकरण। कौन सा? अधिकरण। यहां देख लें, अधिकरण। ठीक है, अधिकरण। ठीक है, ये सभी क्या है? तत्पुरुष समास के अंतर्गत आने वाले इसके दूसरे भेद यानी व्याधिकरण के, ठीक है, उपभेद हैं। क्या क्या? कर्म, करण, संप्रदान, अपादान, संबंध, ठीक है, और अधिकरण। तो ये 6 भेद हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे। जो नहीं है वो कौन से हैं? अब ये बात जरूरी है, आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो जो नहीं है दोस्तों वो कौन कौन से होते हैं? एक होता है कर्ता। ठीक है, कर्ता कारक का हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, कर्ता कारक का हम इस्तेमाल नहीं करते। ठीक है, इसके अलावा हम सप्तमा विभक्ति, कर्ता क्या है? प्रथमा विभक्ति है। ठीक है, तो सप्तमा विभक्ति कौन सी होती है? संबोधन। ठीक है, तो हम कर्ता और संबोधन। ठीक है, कर्ता और संबोधन। ठीक है, ध्यान से देखें, संबोधन, इनका इस्तेमाल हम नहीं करते। ठीक है, ध्यान रखेंगे तत्पुरुष समास के अंतर्गत। ठीक है, ये कुछ बातें हैं आपको ध्यान रखनी होंगी। अब ध्यान से सुनेंगे दोस्तों। तत्पुरुष समास में प्रधान पद, ध्यान से देखें, प्रधान पद। ठीक है, ये महत्वपूर्ण नहीं होता, प्रधान नहीं होता। ठीक है, मतलब जो पहला पद है, ठीक है, पहला पद है, इसको पहला पद भी पढ़ेंगे। ठीक है, ये प्रधान नहीं होता। ठीक है, और जो दूसरा यानी कि उत्तर पद है, ठीक है, उत्तर पद यानी कि बाद का पद, ये प्रधान होता है। ठीक है, ये प्रधान होता है, इसे हम क्या बोलेंगे? उत्तर पद या फिर बाद का पद। ठीक है, तो ध्यान दे दोस्तों, पहला पद इसमें प्रधान नहीं होता, उत्तर पद प्रधान होता है। पहला पद कैसा होगा? सहायक होगा। कैसा होगा? सहायक पद होगा। ठीक है, पहला पद सहायक पद होगा, और दूसरा यानी कि उत्तर पद कैसा होगा? उत्तर पद होगा प्रधान। ठीक है, ध्यान दें, उत्तर पद होगा प्रधान, और दोनों पद मिलकर दोस्तों किसी ना किसी कारक चिन्ह के साथ बंधे होंगे। किसी ना किसी कारक चिन्ह के साथ बंधे होंगे। ठीक है, कारक चिन्ह क्या होते हैं? मैंने बताया था। ठीक है, कर्ता को छोड़ दें। ठीक है, जैसे कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान के लिए, ठीक है, तो ये सारे क्या थे? मैंने इससे पहले आपको बात बताई थी कि 6 कारकों का इस्तेमाल होता है। ठीक है, तो यानी प्रधान पद और उत्तर पद, ठीक है, ये दोनों मिलकर क्या करेंगे? किसी न किसी
कारक चिन्ह का सहारा लेकर उससे बंधे होंगे, ठीक है, तब जाकर हमारा बनेगा तत्पुरुष समास। ठीक है, इतनी बात ध्यान रखें। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर एक बात और है। ठीक, क्या? तो दोस्तों इसके 3 भेद अन्य और माने जाते हैं। 3 अन्य भेद कौन से हैं? ये बहुत ज्यादा डीप की बातें हैं। ठीक है, ध्यान से सुने। एक हो गया जैसे ये वाला, ये होता है ना इया, ठीक है, ये निया, ठीक है। एक होता है ये क्या है? एक तरह का नकारात्मक यानी कि नेगेटिव उपसर्ग है, ठीक है, नेगेटिव उपसर्ग। इसके अलावा अगर किसी शब्द के आगे आप ठीक है, प्रा वाले शब्द देखते हैं, यानी कि उन्हें हम बोलते हैं प्रादि तत्पुरुष। क्या बोलते हैं? प्रादि तत्पुरुष। यहाँ देख लें ऊपर स्क्रीन पर, प्रादि तत्पुरुष। ठीक है, प्रादि तत्पुरुष में क्या होता है? शब्दों के आगे प्र से बनते हैं ये शब्द, ठीक है, प्र लगा होता है। तो ये कुछ बातें हैं, ध्यान रखेंगे। ठीक, इसके अलावा एक होता है दोस्तों अलुक तत्पुरुष। क्या होता है? अलुक तत्पुरुष। ठीक है, जैसे स्थिरता, मानो इसमें क्या होता है? अलुक तत्पुरुष में स्थिरता होती है किसी शब्द में। ठीक है, जैसे उदाहरण ले, एक शब्द है, हमने लेते हैं क्या? तो एक शब्द पहले तो यहाँ देख लें अलुक, ठीक है, ये भी क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। युधिष्ठिर एक शब्द है, ठीक है, युधिष्ठिर एक शब्द है, ठीक है, जिसमें क्या है? अलुक तत्पुरुष समास है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें स्थिरता है। ठीक, तो ये बातें थी कुछ किससे जुड़ी हुई? ये जुड़ी हुई बातें हैं दोस्तों किससे? ये है तत्पुरुष समास और उसके भेदों से, यानी भेद और उपभेदों से जुड़ी हुई बातें। ठीक है, तो तत्पुरुष के भेद अगर आपसे पूछे जाएं दोस्तों, तो आप क्या बताएंगे? तत्पुरुष के कितने भेद होते हैं? तो तत्पुरुष के भेद होते हैं दोस्तों 2। ठीक है, कौन कौन से? एक होता है समानाधिकरण, एक होता है व्याधिकरण। अगर पूछा जाए कि तत्पुरुष के उपभेद कितने हैं, ठीक है, तो आप बताएंगे क्या? आप बताएंगे उपभेद कितने हो गए? टोटल हो गए दोस्तों, कुल उपभेद पूछेंगे तो आप बताएंगे 8। क्यों? क्योंकि समानाधिकरण के 2, ठीक है, और व्याधिकरण के 6, दोनों को मिलाकर बन गए 8। ठीक है, तो ये आपका उत्तर रहेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। और अगर कहीं ऑप्शन में आपको कर्मधारय तत्पुरुष समास या फिर तत्पुरुष समास मिले, ठीक है, कर्मधारय मिले और तत्पुरुष समास मिले, ठीक है, या फिर इसको ऐसे समझें, कर्मधारय नहीं, अगर आपको ऑप्शन में मिले तत्पुरुष और व्याधिकरण, तो आपका उत्तर होना चाहिए व्याधिकरण समास। ठीक है, ध्यान रखें इस बात का। ठीक, अब दोस्तों हम देखेंगे तत्पुरुष समास से संबंधित यहाँ पर प्रश्न। गौर करें, रसोई घर का अगर हम समास विग्रह करें तो इसका समास विग्रह क्या होगा? तो रसोई घर, ऑप्शन ए, रसोई के लिए घर। ठीक है, अब बात सुनो ध्यान से। मैंने बताया था कि पूर्व पद और उत्तर पद मिलकर के क्या बनाएंगे? ये दोनों किससे जुड़ेंगे? कारक चिन्हों से। तो के लिए, ठीक है, के लिए क्या है? कारक चिन्ह है। ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए, तो संप्रदान है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अब गौर करें इसकी व्याख्या पर, तो ऑप्शन ए सही उत्तर है। ठीक है, के लिए, अगर कारक चिन्हों में से पहले और सातवें को छोड़ देना, बाकी जितने भी कारक चिन्ह हैं वो सभी तत्पुरुष समास में इस्तेमाल होंगे। ठीक है, तो आपको ये कारक चिन्ह भी पता होने चाहिए। अब देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। रसोई घर का समास विग्रह रसोई के लिए घर है। क्या है? रसोई के लिए घर है। यह कारण कारक, ध्यान से सुने, यह करण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत आता है। करण कारक तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्यों? ध्यान से सुने। तो जब आप कारक चिन्ह पढ़ेंगे, ठीक है, तो जो करण कारक आएगा ना दोस्तों, ठीक है, उस पर क्या होगा? के लिए होगा। ठीक है, इसलिए यहाँ पर क्या है? करण कारक तत्पुरुष समास है। ये पूरी टर्म आपको याद रखनी है। ठीक है, एक बार करके देख लेना। ठीक, तो मैंने संप्रदान बता दिया था, एक बार आप भी देख लें। ठीक है,
तो ध्यान रखेंगे कि कारक चिन्ह आएंगे किसमें, तत्पुरुष समास में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करेंगे, क्या है, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो नहीं है वाला प्रश्न है, देखो अच्छा प्रश्न है, ध्यान दें, किस शब्द में तत्पुरुष समास नहीं है। तो ऑप्शन सी विषधर, विषधर, इसमें क्या है, तत्पुरुष समास नहीं है। ठीक है, और विषधर क्या है, विष क्या है, विष मीन्स जहर। ठीक है, विष मीन्स जहर। ठीक, तो ये यानी कि एक तरह का विशेषण हो गया। ठीक, विष को धरने वाला। ठीक है, तो ध्यान रखें, विषधर। ठीक, बहुव्रीहि समास का उदाहरण है, किसका, बहुव्रीहि। ठीक है, बहुव्रीहि, ध्यान रखेंगे। बाकी विश्व विख्यात, ठीक है, आश्चर्यचकित और हिमपात, इन तीनों शब्दों में दोस्तों तत्पुरुष समास है। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों, ध्यान दें। विश्व विख्यात, विश्व विख्यात का समास विग्रह होता है दोस्तों विश्व में विख्यात। विश्व में विख्यात में क्या है, एक ये है कारक चिन्ह है। ठीक, ऐसे ही आश्चर्यचकित, आश्चर्यचकित का समास विग्रह क्या होगा, आश्चर्य से चकित, आश्चर्य से चकित। तो से क्या है यहाँ पर, ये एक कारक चिन्ह है। ठीक, कारक चिन्ह है, ध्यान रखें। ऐसे ही है हिमपात, तो हिमपात का समास विग्रह क्या होगा, हिम का पात, हिम का पात। तो इसमें का क्या है, का क्या है, तो का एक कारक चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखें, प्रथम पद और उत्तर पद ये किससे जुड़ा होगा, कारक चिन्ह से। ठीक है, ध्यान रखें, और का क्या है, कारक चिन्ह है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। इन सभी में तत्पुरुष समास है, जबकि विषधर में बहुव्रीहि समास है। कौन सा, बहुव्रीहि समास है। इसका विग्रह विष को धारण करने वाला, विष को धारण करने वाला, अर्थात विष कौन धारण करता है, सांप। ठीक है, विष को धारण करने वाला सांप। ठीक है, ये होता है। तो ये क्या हो गया, बहुव्रीहि समास। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है, अधोलिखित शब्दों में, अधोलिखित शब्दों में से किस शब्द में तत्पुरुष समास है। ठीक है, तत्पुरुष समास है, पूछा गया है। ठीक, ऑप्शन सी पराधीन, पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। ठीक है, देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। पराधीन शब्द में तत्पुरुष समास है। पहली बात, इसका समास विग्रह करने पर क्या बनेगा, पर के अधीन, पर के अधीन, के क्या है, के कारक चिन्ह है। पर मीन्स होता है दूसरे, यानी कि दूसरे के अधीन, पर के अधीन, पराधीन यानी कि दूसरे के अधीन। ठीक, यह क्या है दोस्तों, तो दूसरे के अधीन से हमें पता चल रहा है संबंध कारक तत्पुरुष है। कैसा, संबंध कारक, कौन सा कारक है, संबंध कारक तत्पुरुष है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। ठीक है, पराधीन यानी कि पर के अधीन। ठीक है, पर के अधीन, ठीक, यानी दूसरे के अधीन। के क्या है, इसमें के है संबंध कारक। ठीक है, ध्यान रखें। तो इस तरह बना हमारा संबंध कारक तत्पुरुष समास, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है, ध्यान दें, ध्यानमग्न, ध्यानमग्न एक शब्द है, पूछ रहे हैं कि इसमें कौन सा समास है। तो ऑप्शन सी ध्यानमग्न शब्द में तत्पुरुष समास है। कौन सा, तत्पुरुष समास है ध्यानमग्न में। ठीक है, ध्यान दें, ध्यानमग्न क्या है, अधिकरण तत्पुरुष समास है ध्यानमग्न में। कैसे, देखें, इसका विग्रह अगर हम करें तो क्या होगा, तो होगा दोस्तों ध्यान में मग्न। क्या, ध्यान में मग्न, यानी कि में क्या है, में है दोस्तों अधिकरण, अधिकरण है ये, कारक चिन्ह में अधिकरण। ठीक, तो में क्या है, अधिकरण है, इसलिए यहाँ पर ध्यान में मग्न यानी ध्यान मग्न में अधिकरण तत्पुरुष समास है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या क्या है, जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता हो। मैंने बताया था कि पूर्व पद सहायक होता है, जबकि उत्तर पद कैसा होता है, तत्पुरुष समास में
प्रधान होता है तो उस समास को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्पुरुष समास कहते हैं। दोस्तों ध्यान रखें, ऑप्शन ए सही उत्तर है। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें दोस्तों। जिस समास का प्रथम पद गौण हो, ठीक है, गौण हो जाता है पहला पद, ठीक है, और यह सहायक भी हो जाता है, ठीक, और उत्तर पद कैसा हो जाता है? प्रधान हो जाता है दोस्तों, प्रधान हो जाता है, यानी कि वैल्यू किसकी ज्यादा होती है? उत्तर पद की, ठीक है, उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। तत्पुरुष समास कहते हैं। इस समास में सामान्यता प्रथम पद विशेषण, ध्यान से समझे, प्रथम पद विशेषण होता है और दूसरा पद, ठीक है, प्रथम पद तथा दूसरा पद ये क्या होता है? विशेषण ही होता है, ठीक। पहले पद में द्वितीया, दूसरी और सप्तमी कारक तक विभक्ति का लोप हो जाता है, ठीक है। पहले पद में 2 से लेकर 7 तक, देखो अच्छी बात बता रहे हैं, जो इसका तत्पुरुष समास का पहला पद होगा दोस्तों, पहला पद, ठीक है, और यह उत्तर पद, तो इसमें क्या होगा कि जो 2 से लेकर 7 तक जो विभक्ति होंगी उसका लोप हो जाएगा, ठीक है। जबकि उत्तर पद में इसमें क्या होगा? इसमें पहली, ठीक है, इसमें नहीं, ठीक है, इसमें हाँ, इसको ऐसे याद रख लें कि पहली और सप्तमी इस विभक्ति का लोप होगा, जबकि इसमें दूसरी और सातवीं का होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये कुछ बातें थी, ध्यान में रखें। और प्रथम पद, ठीक, तथा दूसरा पद ये दोनों ही कैसे होंगे? विशेषण होंगे। ये बातें भी आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। तो दोस्तों इस प्रकार हमने देखा कि जिस समास में उत्तर पद की प्रधानता होती है उसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। गौर करेंगे दोस्तों अगले प्रश्न पर, ध्यान दें। मुंह तोड़ इस शब्द में कौन सा समास है? तो मुंह तोड़ में दोस्तों तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास, ठीक है। कैसे हम बोलते भी हैं कि क्या मुंह तोड़ जवाब दिया है, जबरदस्त एकदम, ठीक है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, मजा आ गया, ठीक है। इस तरह के शब्दों का हम वाक्यों का इस्तेमाल करते हैं। तो जो मुंह तोड़ शब्द है दोस्तों, ठीक है, वह क्या है? तत्पुरुष समास का उदाहरण है। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करें। मुंह तोड़ शब्द में कर्म तत्पुरुष समास है। कौन सा? कर्म तत्पुरुष समास है। कैसे? ध्यान दें। तो मुंह को तोड़ने वाला, ठीक है, मुंह को तोड़ने वाला मुंह तोड़, ठीक है। यानी कि कभी कभी हम ऐसे आंसर कर देते हैं जो सामने वाले के मुंह को ही तोड़ देता है, मुंह तोड़ जवाब मिल जाता है उसे, ठीक है। यानी कि मुंह को तोड़ने वाला मुंह तोड़, ठीक है, ध्यान रखें। तो ये को क्या है दोस्तों? को हो गया हमारा कर्म कारक, ठीक है, कर्म कारक, ठीक है, कर्ता ने कर्म को, ठीक है। तो कर्म के बाद कर्म के साथ क्या होता है? को। तो कर्म तत्पुरुष समास हो गया मुंह तोड़ शब्द में, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। क्या है प्रश्न? गौर करें। पर्णकुटी एक शब्द है यहाँ पर, पर्णकुटी शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। किसमें? पर्णकुटी शब्द में। कैसे? देखें व्याख्या, गौर करें। पर्णकुटी में करण तत्पुरुष समास है। कौन सा? करण तत्पुरुष समास है, ठीक। जैसे अगर हम इसका विग्रह करें तो बनेगा दोस्तों पर्ण से बनी कुटी, ठीक है, पर्ण यानी कि पत्ते, ठीक है। तो पर्ण से बनी कुटी यानी कि पर्णकुटी, ठीक। इसमें से शब्द जो है, ठीक है, ये क्या है? ये करण तत्पुरुष है, ठीक है। कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, के द्वारा ये बनता है, ठीक है। तो करण से, ठीक है, ध्यान रखें, से क्या है? करण तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो पर्णकुटी शब्द में क्या हो गया दोस्तों? करण तत्पुरुष समास, ध्यान रखेंगे, अच्छा उदाहरण है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। क्या है? गौशाला शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है गौशाला में। देखें प्रश्न की व्याख्या। गौशाला में संप्रदान तत्पुरुष समास है। संप्रदान कैसे? विग्रह करके देखें
तो बनेगा गो के लिए शाला। तो इसमें जो गो के लिए शब्द जो है वो क्या है, संप्रदान कारक है। ठीक है, तो गो के लिए शाला बन गया दोस्तों गौशाला। ये क्या है, संप्रदान तत्पुरुष समास का उदाहरण है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है, कठपुतली। कठपुतली में कौन सा समास है, तो ऑप्शन बी संबंध तत्पुरुष समास है। किसमें, कठपुतली में संबंध तत्पुरुष समास। कैसे, देखें व्याख्या। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं दोस्तों। तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं। किसके अंतर्गत होते हैं, तो व्याधिकरण समास के अंतर्गत होते हैं 6 भेद। व्याधिकरण, ठीक है, ये बात ध्यान रखें। ठीक है, ये क्या है, तत्पुरुष समास का दूसरा भेद है। पहला कौन सा है, समानाधिकरण। ठीक है, पहला है समानाधिकरण, दूसरा है व्याधिकरण। तो व्याधिकरण के 6 भेद होते हैं, कौन कौन से, ध्यान से देखें। पहला है दोस्तों कर्म तत्पुरुष, फिर है दूसरा करण तत्पुरुष, तीसरा है संप्रदान तत्पुरुष, फिर है चौथा अपादान तत्पुरुष, पांचवा है संबंध तत्पुरुष, छठा है दोस्तों अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, तो ये 6 हैं, कर्म तत्पुरुष, करण तत्पुरुष, संप्रदान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष, संबंध तत्पुरुष और अधिकरण तत्पुरुष। ठीक है, अब ध्यान दे दोस्तों, कठपुतली शब्द क्या है, शब्द कठपुतली शब्द जिसमें काठ धन पुतली, इसका विग्रह हम करें तो बनेगा काठ की पुतली। क्या बना, काठ की पुतली, जिसके अंतर्गत की आ रहा है। की क्या है दोस्तों, की क्या है, ये संबंध बता रहा है। किसकी पुतली है, काठ की पुतली है। ठीक है, काठ की पुतली। ठीक, तो यहां पर संबंध तत्पुरुष है, क्या, समास। ठीक है, ध्यान रखें। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है, सिंह उद्धार। सिंह द्वार, ठीक है, सॉरी सिंह उद्धार नहीं है, सिंह द्वार। ठीक है, इस शब्द में कौन सा समास है, तो दोस्तों ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है। किसमें, सिंह द्वार में। कैसे, ध्यान दें व्याख्या पर गौर करें। सिंह द्वार मतलब किले, महल आदि का बड़ा फाटक। ठीक है, सिंह द्वार किसे कहते हैं हम, कोई किला है या कोई महल है, उसका जो बड़ा फाटक होता है, बड़ा दरवाजा जो होता है दोस्तों, उसे हम कहते हैं सिंह द्वार। ठीक है, यह है क्या है, यह है तत्पुरुष समास है, तत्पुरुष समास है। ठीक है, गौर करेंगे किस शब्द में, सिंह द्वार में। ठीक, अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है, सदगति शब्द में कौन सा समास होगा, तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास होगा दोस्तों। कौन सा, तत्पुरुष समास। किसमें, सदगति शब्द में। अब देखें प्रश्न की व्याख्या। सदगति यानी कि मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। सदगति का क्या होता है अर्थ, मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। सदगति यानी कि अच्छी गति होना। ठीक है, कहते हैं ना कि अच्छे कर्म का फल अच्छा होता है। ठीक है, यानी कि वह स्वर्ग में जाता है, ऐसा माना जाता है। ठीक है, वह व्यक्ति जो अच्छे कर्म करता है वह स्वर्ग में जाता है। ठीक है, और बुरे कर्म वाले व्यक्ति नरक भोगते हैं। ठीक, तो ये कुछ इस तरह का ही अर्थ है। ध्यान दें, सदगति यानी मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। ठीक है, अच्छे लोक में मतलब क्या है, यानी कि जो वर्तमान लोक है, ठीक है, उसमें आपके जाने के बाद जब आपके बारे में लोग अच्छी बातें करें दोस्तों, तो वह हो गया क्या, स्वर्ग। ठीक है, और अगर आपके जाने के बाद कोई आपके बारे में बुराइयां करे कि यह व्यक्ति तो या फलाना व्यक्ति तो बड़ा ही खराब व्यक्ति था, ठीक है, तो ये हो गया नर्क। ठीक है, तो मुझे लगता है कि स्वर्ग नर्क कुछ अलग नहीं है। ठीक है, जो कुछ भी है वो इसी संसार में है। ठीक है, तो आप जीवित हैं, इसमें आपके कर्म कैसे हैं, ये इसका बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है। ठीक है, तो दोस्तों अगर दुनिया में आए हो आप, तो कुछ ऐसा करके जाओ कि लोग आपको याद रखें। ठीक है, अच्छे कर्मों के लिए। ठीक है, ना कि बुरे कर्मों के लिए। ठीक है, तो ध्यान रखें, आपके जाने के बाद आपका अस्तित्व समाप्त है। आप कौन थे, क्या थे, किसी को नहीं पता। ठीक है, केवल वही व्यक्ति आपको तो कुछ पता ही नहीं होगा, वही व्यक्ति बात करेंगे जो इस संसार में है। ठीक है, अगर आप अच्छा करके जा रहे हैं तो वह आपके लिए स्वर्ग के समान होगा, यानी कि आपकी सदगति होगी, कह रहे हैं ये। ठीक, तो ध्यान दें, सदगति यानी मरने के बाद अच्छे लोक में जाना। यह किसका उदाहरण है, तत्पुरुष समास का।
तत्पुरुष समास का उदाहरण है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न है दोस्तों, गौर करें। धनंजय, धनंजय में कौन सा समास है? तो इसका यहाँ पर उत्तर नहीं दिया गया। देखते हैं प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। धनंजय शब्द में तत्पुरुष एवं बहुब्रीहि दोनों ही समास हैं, यानी कि तत्पुरुष भी है और बहुब्रीहि भी है। ठीक है, दोनों ही समास आ गए हैं इसमें। ठीक है, इस तरह के प्रश्न बहुत ज्यादा बनते हैं, डाउटफुल क्वेश्चन। ठीक है, यदि इसका विग्रह धनंजय यानी कि वह जो धन का जय करता है, धनंजय यानी कि अर्जुन। ठीक है, एक व्यक्ति अर्जुन जो कौन है? वह है जो धन का जय करता है, अर्जुन। ठीक है, अर्जुन आने से क्या हो गया? यानी कि धनंजय का हमें एक तरह से समानार्थी यानी कि पर्यायवाची मिल गया। ठीक, तो यहाँ क्या हो गया? बहुब्रीहि समास। ठीक, तो ध्यान दें, तो अर्जुन किया यानी कि जो धन का जय करता है यानी अर्जुन किया जाए तो बहुब्रीहि समास होगा। कौन सा होगा? बहुब्रीहि समास। मैंने बताया था तीसरा पद प्रधान होता है, या तो ये पर्यायवाची होगा किसी का, ठीक है, या फिर विशेषण होगा इसके आगे। ठीक है, ये शब्दों की पहचान है, ध्यान रखेंगे। ठीक है, लेकिन यदि धनंजय का विग्रह किया जाए, क्या? धन को जय करने वाला, धन को जय करने वाला यानी कि कुबेर, धन को जय करने वाला यानी कि कुबेर, तो यह क्या बन जाएगा? तत्पुरुष समास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? तत्पुरुष समास बन जाएगा दोस्तों। लेकिन फिर भी अगर आपके सामने अगर ऐसी स्थिति बन रही है कि आपके सामने ऑप्शन में तत्पुरुष भी है और बहुब्रीहि भी है, बहुब्रीहि समास भी है, तो आप क्या करेंगे? आप अपना आंसर बहुब्रीहि समास को टिक करके आएंगे। ठीक है, बहुब्रीहि समास को टिक करके आएंगे दोस्तों, ये बात ध्यान रखेंगे आप। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ा समास है ये। ठीक, तो इस बात को ध्यान रखें दोस्तों। ये कुछ अपवाद मिलते हैं इस तरह के, तो ऐसी स्थिति अगर कर्मधारय समास के साथ भी बने और बहुब्रीहि भी हो, ठीक है, तो भी आप बहुब्रीहि टिक करके आएंगे। ठीक है, द्विगु के साथ अगर बहुब्रीहि समास आपको मिले, ठीक है, संख्यावाची शब्दों में, ठीक, तो भी आप बहुब्रीहि समास लगा के आएंगे। ठीक है, ये कुछ मुख्य बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें, क्या है? मनमाना। मनमाना शब्द में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। किसमें? मनमाना शब्द में। देखें प्रश्न की व्याख्या, गौर करेंगे दोस्तों। तत्पुरुष समास में पहला पद गौण होता है, ठीक है, और अंतिम पद यानी कि उत्तर पद यानी कि बाद का पद कैसा होता है? प्रधान होता है। ठीक है, सामान्यतः प्रथम पद क्या होता है? और सामान्य तौर पर देखा जाए तो जो पहला पद होगा वो विशेषण होगा, ठीक है, और दूसरा पद जो होगा दोस्तों ये क्या होगा? विशेष्य होगा। विशेष्य यानी कि संज्ञा। विशेषण कौन? जो संज्ञा की विशेषता बताए। ठीक है, तो पहला पद विशेषण होगा। इससे पहले के कुछ एक प्रश्न में सेम व्याख्या आई थी जिसमें मैंने उसमें मिसप्रिंट था, वहां पर दोनों में ही विशेषण लिखा था, जबकि क्या होगा सही? पहले पद में विशेषण होगा और दूसरे में विशेष्य होगा यानी कि संज्ञा होगी। ठीक है, और पहला पद यानी कि विशेषता बताएगा किसकी? दूसरे पद की। तो इसीलिए जो दूसरा पद है यानी अंतिम पद है, जो उत्तर पद है, जो बाद का पद है, उसमें क्या हो जाएगा? वह प्रधान हो जाएगा। ठीक है, करण तत्पुरुष, अब ध्यान से देखें, करण तत्पुरुष समास में करण कारक के चिन्ह यानी कि से और के द्वारा, जो करण तत्पुरुष समास होता है दोस्तों, इसमें जो कारक चिन्ह होता है, करण कारक चिन्ह, इसके से और के द्वारा, ये दो चिन्ह होते हैं इसके, ठीक, इनका लोप हो जाता है। ठीक है, और इनके लोप से बनने वाले समास को क्या कहते हैं? हम क्या कहते हैं? ठीक है, तत्पुरुष समास कहेंगे। ठीक है, तत्पुरुष कौन सा? करण तत्पुरुष समास। देखते हैं इसके कुछ उदाहरण, गौर करेंगे दोस्तों। यहां पर एक जगह समास दिए हैं, एक जगह विग्रह, तो हमारा शब्द है दोस्तों, गौर करेंगे दोस्तों, शब्द है तुलसी कृत यानी तुलसी द्वारा कृत, तुलसी द्वारा कृत। ठीक है, ये विग्रह हो गया। ऐसे ही अकाल पीड़ित यानी कि अकाल से पीड़ित, अकाल से पीड़ित। ठीक है, ऐसे ही कष्ट साध्य,
कष्ट से साध्य, कष्ट से साध्य। ऐसे ही रेखांकित यानी रेखा के द्वारा अंकित, रेखा के द्वारा अंकित। ऐसे ही गुण युक्त, तो दोस्तों गुण से युक्त, ठीक है। ऐसे ही ईश्वर दत्त यानी ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश्वर द्वारा दिया हुआ, ईश्वर दत्त। ऐसे ही एक शब्द है मदमाता, मद से मत हुआ, मद से मत हुआ। ऐसे ही है मन गणंत यानी मन से गढ़ा हुआ, मन से गढ़ा हुआ, मन गणंत। गौर करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो मन गणंत में हमने पढ़ा मन से गढ़ा हुआ। ऐसे ही प्रकाश युक्त, प्रकाश से युक्त। ऐसे ही मन माना यानी मन से माना हुआ। ऐसे ही शोकाकुल यानी शोक से आकुल। ऐसे ही मदांध यानी मद से अंधा। तो दोस्तों मैंने ये सारे जो सर्कल किए हैं ये क्या हैं? ये क्या हैं? ये सभी कारक हैं, ठीक है, करण कारक हैं, ठीक है। ध्यान रखें, करण कारक कारक तत्पुरुष समास है, ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गौर करें दोस्तों। मदमाता, मदमाता शब्द में कौन सा समास है? ऑप्शन डी तत्पुरुष समास है, ठीक है। मदमाता, ठीक है, तत्पुरुष समास। इसके बारे में विग्रह अभी मैंने पढ़ लिया है। अगला प्रश्न है दोस्तों, ध्यान दें। शोकाकुल, शोकाकुल में कौन सा समास है? तो ऑप्शन ए तत्पुरुष समास है शोकाकुल में, ध्यान रखें, तत्पुरुष समास। गौर करेंगे दोस्तों, अगला प्रश्न है, ध्यान दें। अकाल पीड़ित, अकाल पीड़ित में कौन सा समास है? तो ऑप्शन सी तत्पुरुष समास है। किसमें? अकाल पीड़ित में तत्पुरुष समास है, ठीक है। तो ये थे दोस्तों तत्पुरुष समास से संबंधित कुछ उदाहरण, ठीक है। मुझे लगता है कि आपको बातें समझ में आ रही होंगी। तो दोस्तों हमारा आज का वीडियो यही समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही साथ मेरे वीडियोस के अगले नोटिफिकेशंस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद दोस्तों।